नाम समरजीत सिंह न्यू ड्रीम चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हमने बहुत ही बेहतरीन टॉपिक स्टार्ट करा हुआ है जिसका नाम है मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर में सबसे पहले मैंने आपको बाबर के बारे में बताया था, उसके बाद मैंने आपको हुमायूं के बारे में आपको बताया था, उसके बाद मैंने आपको शेर शाह सूरी के बारे में आपको बताया था। ये सभी जानकारी आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में दी थी, जो कि मुगल एम्पायर की फर्स्ट वीडियो है। उसके बाद मैंने आपको अकबर के बारे में बताया था, जो कि कल की वीडियो थी, पार्ट नंबर 2। ये सभी जानकारी आपको कल वाली वीडियो में आपको दी थी, जो कि आपने आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो नहीं देखी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो देख लीजिएगा। आज का हमारा कंटिन्यू करते हैं, जैसे कि कल जहां पर हमने छोड़ा था आज हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशनल कोट पर चलते हैं, देखते हैं मोटिवेशनल कोट क्या है। सक्सेस डज नॉट जस्ट फाइंड यू। बहुत ही आसान मीनिंग है, कामयाबी आपको नहीं मिलेगी, आपको खुद ढूंढनी पड़ेगी। यही आज की मोटिवेशनल कोट थी। अब चलते हैं जहां पर हमने कल टॉपिक छोड़ा था वहीं से आज हम स्टार्ट करेंगे। कल हमने बैटल ऑफ हल्दी घाटी तक हमने पढ़ लिया था, जो कि 1576 में बैटल ऑफ हल्दी घाटी हुई थी, जो कि अकबर और महाराणा प्रताप जी के बीच में हुई थी। महाराणा प्रताप जी के पिताजी का नाम है राणा उदय सिंह। राणा उदय सिंह के बीच में भी एक विद्रोह हुआ था, जो कि अकबर के बीच में हुआ था 1568 के बीच में आपको मैं चर्चा करूंगा, जो कि विद्रोह हुआ था। उसके टाइम पे और भी बहुत सारे विद्रोह हुए थे। उस टाइम के करीब एक वहां पर एक शिमले यहाँ पर हुआ था, एक काबुल का हुआ था, एक कश्मीर का हुआ था, एक सिंध का भी एक वहां पर रिवोल्ट हुआ था। ये सभी जानकारी आपको मैं इस वीडियो में दूंगा। आज की वीडियो में क्या होगा, लास्ट तक हम अकबर के एंड तक पढ़ेंगे। 1605 तक जब अकबर की मृत्यु हो जाती है वहां तक आज हम पढ़ेंगे। और स्टार्ट कहां से करेंगे, आज हम 1579 एडी से आज हम स्टार्ट करेंगे। 1576 तक हमने कल पढ़ लिया था। और क्या क्या पढ़ा था एक बार थोड़ा सा रिवीजन अप कर लेते हैं कि क्या क्या कल हमने पढ़ा था। वहां पर जब 1542 में उसका अकबर का जन्म होता है, कहां पर होता है, अमरकोट में होता है। उसके बाद राजगद्दी पर बैठता है और 1556 में एक बैटल होता है पानीपत का, सेकंड बैटल होता है, जो कि अकबर और हेमचंद के बीच में होता है। हेमचंद मतलब कि हेमू, जिसे हम हेमू के नाम से भी जानते हैं। हेमू का पूरा नाम है विक्रमादित्य हेमचंद। वो एक 14वें कलर का मतलब कि 14th एक लास्ट रूलर था, हिंदू लास्ट रूलर था, जो कि पानीपत के सेकंड बैटल पर हार चुका था। किससे हार चुका था, अकबर पर। और उस बैटल का नेतृत्व कौन कर रहा था, बहराम खां। कौन कर रहा था, बहराम खां। ये सभी चीजें आपको माइंड पे याद रखनी पड़ेंगी, टिप्स पे याद रखनी पड़ेंगी। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर एक एग्जाम के लिए, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो ग्रुप डी हो, कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, मुगल एम्पायर बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है हर एक एग्जाम के लिए। उसके बाद क्या हुआ, 1556 से लेकर 1560 तक कोर्ट का जो कंट्रोल होता है वो बहराम खां के अंडर होता है, बहराम खां के पास में होता है वो कंट्रोल। फिर क्या होता है, 1560 के बाद जब उसकी आयु 18 वर्ष की हो जाती है, तो उसके और बहराम खां के बीच में, अकबर और बहराम खां के बीच में थोड़ी सी अनबन हो जाती है। उस अनबन के कारण उसे वो हज की यात्रा पर बोल देता है कि तू हज की यात्रा पर निकल जा। हज की यात्रा मतलब मक्का मदीना पर निकल जा। उसके बाद क्या होता है, गुजरात के रास्ते पर ही गुजरात जैसे ही पहुंचता है, रास्ते पर ही उसकी मृत्यु हो जाती है। अफगानियों के थ्रू वहां पर उसकी मृत्यु हो जाती है। ये थी बात 1561 की। उसके बाद उसने बहुत सारे सुधार लेकर आया था, जैसे जजिया टैक्स को भी उसने माफ कर दिया था। जजिया टैक्स कौन सा था, जो कि नॉन मुस्लिम से लिया जाता था। एक यात्री तीर्थ यात्री का भी एक टैक्स था, जो कि हिंदू, जैसे फॉर एग्जांपल वैष्णो देवी, अमरनाथ, इनके ऊपर जो भी ये यात्रा करते थे इनके ऊपर एक टैक्स लगता था। ये टैक्स अकबर ने माफ कर दिया था। उसके बाद और भी बहुत सारे सुधार उसने करे थे। ठीक है जी, इतनी बात आपको समझ आ चुकी होगी। उसके बाद उसने 1568 में भी एक मेवाड़ पर अटैक करा था। और उस मेवाड़ के अटैक करने पर जब वहां का रूलर कौन था, राणा उदय सिंह। ठीक है जी, राणा उदय सिंह के 2 सेनापति थे, और 2 सेनापति का नाम है राजा जयमाल और राजा फतेह। ठीक है, राणा उदय सिंह कौन है, जो कि पिता है महाराणा प्रताप के। ठीक है, इनके 2 सेनापति हैं, राणा जयमाल और दूसरा है फतेह जी। ठीक है, राणा फतेह जी।
तो ये दो उस रिवोल्ट पर मर जाते हैं, मतलब कि उनकी वहां पर जिसे बोलते हैं ना केसरी प्रदान हो जाता है। केसरी का मतलब आप समझ चुके होंगे, ये एक राजस्थानी भाषा होती है कि केसरी प्रदान कर दिया उन्होंने, मतलब कि वहां पर वो शहीद हो गए, ठीक है, मृत्यु हो गई उनकी, इन दोनों की। तो इन दोनों की बहादुरी से अकबर बहुत ज्यादा प्रसन्न हुआ था। इन दो वीरों की वजह से, मतलब इन दो वीरों का अपने अकबर ने एक आगरा फोर्ट बनवाया था। आगरा फोर्ट के सामने, बिल्कुल जस्ट सामने, इन दोनों की वहां पर मूर्ति बनवाई गई थी अकबर के थ्रू। मैं किनकी बात कर रहा हूं? राणा जयमाल और राणा फतेह जी की, ठीक है। तो ये मूर्ति औरंगजेब बाद में तोड़वा देता है, ठीक है। ये बात, इतनी बात आप समझ चुके होंगे, मैं ये आपसे आशा करता हूं। ये बाद की बात है, ये बात हम कर रहे हैं कब की? 1568 में, जब अकबर ने मेवाड़ में अटैक करा था। और 1562 में उसकी हरका भाई जो कि जोधा भाई के नाम से भी प्रसिद्ध है, उसके साथ विवाह हुआ था। और उसका भतीजा था जो कि राणा मानसिंह, ठीक है। मानसिंह से भी जानते हैं, राणा नहीं थे, मानसिंह थे, एक राजपूत रूलर्स थे, ठीक है। भारमल के क्या थे? ग्रैंड सन थे। तो उसके बाद क्या हुआ, जो जिसकी बात मैं कर रहा हूं, मान सिंह बाद में इनके नेतृत्व वहां पर जो एक 9 नवरत्न थे, अकबर के 9 नवरत्न थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसे बोलते हैं ना 9 नवरत्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट 9 नवरत्न थे अकबर के। मैं आपको लिखवा देता हूं, सबसे पहले 9 नवरत्न कौन थे, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आज की कथा ही बोल सकते हैं, आज की स्टडी है। फिर स्टार्ट करेंगे। जो पहले आपको 9 नवरत्न उसके बारे में पता होना चाहिए, 9 नवरत्नों के बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आता है अबुल फजल, ये है 9 नवरत्न। इसके बारे में वैसे मैंने कल बता दिया था, फिर भी एक बार आपको बता देता हूं 9 नवरत्न, ठीक है। सबसे पहले आते हैं अबुल फजल, ठीक है। उसके बाद आते हैं फैजी, उसके बाद आता है टोडरमल, उसके बाद आता है बीरबल। पहले इन चारों के बारे में पढ़ लेते हैं। चारों के बारे में क्या है? 9 है टोटल, ठीक है। फिर यहीं पर ही आपको लिखवा दूंगा। अबुल फजल कौन है? अबुल फजल और फैजी दोनों भाई हैं। कौन है? अबुल फजल और फैजी दोनों ही भाई हैं। दोनों ही क्या है? दोनों भाई हैं, रियल ब्रदर्स हैं, फैजी और अबुल फजल। अब फैजी की क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? फैजी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फैजी ने क्या करा था? फैजी ने महाभारत को एक ट्रांसलेट करा था, फारसी लैंग्वेज के अंदर इसने ट्रांसलेट करा था, जिसका नाम है रजमनामा। क्या नाम है? रजमनामा। क्या है? रजमनामा, ठीक है, रजमनामा। ये रजमनामा क्या चीज है? जो कि महाभारत को ट्रांसलेट करी थी फारसी लैंग्वेज पर। तो फारसी भाषा पर जिसे बोलते हैं कन्वर्ट करना, ठीक है, उसको ट्रांसफर करना, उसको कन्वर्ट करना। तो मतलब कि फैजी ने क्या करा था? महाभारत को ट्रांसफर करा था, कन्वर्ट करा था, ठीक है, उसको पारसी लैंग्वेज में महाभारत को, और पारसी लैंग्वेज में महाभारत को कन्वर्ट करने के बाद उसका नाम क्या रखा गया? रजमनामा। क्या रखा गया? रजमनामा, ठीक है। और अबुल फजल कौन था? अबुल फजल की जहांगीर, ये बाद में मैं आपको बताऊंगा। अबुल फजल क्या होता है? यहां पर दीन ए इलाही जो कि 1582 में एक क्या था? अदर रिलीजन डिपार्टमेंट था, जो कि अकबर के थ्रू वहां पर पब्लिश करा गया था, मतलब कि उसके थ्रू स्टैब्लिशमेंट करा गया था। दीन ए इलाही एक डिपार्टमेंट था, या जिसे बोल सकते हो वो एक अलग से एक अदर रिलीजन था। तो इसका प्रमुख कौन था? प्रमुख तो अकबर थे, और जो प्रधान कौन था? अबुल फाजल, ठीक है। ये 9 नवरत्न है। 9 नवरत्नों में से अबुल फाजल क्या था? दीन ए इलाही एक डिपार्टमेंट था, जो कि 1582 में बना था, अदर रिलीजन डिपार्टमेंट था।
उसका ये क्या था, प्रधान था। ठीक है, फैजी के बारे में अभी आपको मैंने बताया, महाभारत को कन्वर्ट करा था, उसको दूसरी लैंग्वेज पे लिखा था, फारसी लैंग्वेज पे, और फारसी लैंग्वेज पे लिखने के बाद उसको नाम दिया रजमनामा। ठीक है जी, इतनी बात आपको समझ आ चुकी होगी। तीसरा है टोडरमल। टोडरमल क्या था, वहां का फाइनेंस मिनिस्टर था। ठीक है, टोडरमल कौन था, फाइनेंस मिनिस्टर था। अब आइन ए दहशाला का निर्माण करा गया 1580 में अकबर के थ्रू। ठीक है, एक ये डिपार्टमेंट होता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट, गवर्नर था, रेवेन्यू डिपार्टमेंट था, इक्तेदार था, जो भी जितना कर आता था आसपास के एरिया में उसको कलेक्ट करता था। कौन करता था, टोडरमल फाइनेंस मिनिस्टर था। वित्त मंत्रालय इसके पास था, वित्त मंत्री था टोडरमल। ठीक है, तो ये इस जो डिपार्टमेंट था उसका नाम है आइन ए दहशाला। क्या नाम है, आइन ए दहशाला, जो कि 1580 में जो कि अकबर ने निर्माण करा था। ठीक है, बीरबल कौन था, इसके बारे में सब आपको पता होगा। इसका रियल नेम क्या था, महेश दास, और जिसका जन्म कहां पर हुआ था, कालपी में हुआ था। और टोडरमल का जन्म कहां पर हुआ था, इसका सीतापुर में हुआ था, यूपी में एक सीतापुर जगह है, लखनऊ के पास में है। तो टोडरमल का जन्म सीतापुर में हुआ था, और बीरबल का जन्म कालपी में हुआ था, मध्य प्रदेश में हुआ था। बीरबल बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। तो ये एक एडवाइजर था। ठीक है, एक मतलब कि इसका अच्छा दोस्त था, एक एडवाइजर था, सलाहकार था, अच्छा सलाहकार, उसे अच्छी सलाह देता था अकबर को। और उसके बाद बीरबल को एक डिपार्टमेंट दिया गया, न्याय विभाग डिपार्टमेंट। एक न्याय विभाग का इसे अध्यक्ष बनाया गया, एक चेयरमैन बनाया गया, जो कि 1583 में। अभी इसके बारे में जब बताऊंगा तो बहुत ही अच्छे बेहतरीन तरीके से आपको बताऊंगा। तो इसको एक डिपार्टमेंट भी दिया गया। उसके बाद एक यूसुफ जय का विद्रोह हुआ था कश्मीर में, जो कि 1586 में हुआ था। तो उस टाइम बीरबल की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, ये 4 नवरत्न के बारे में हमने पढ़ लिया। उसके बाद 5वां नवरत्न कौन आता है, 5वां नवरत्न आता है, 5वां नवरत्न आता है हमारा मानसिंह। ठीक है, मानसिंह, 5वां मानसिंह, एक भगवान दास, एक है भगवान दास, 5वां है मानसिंह, और एक है भगवान दास, और है एक मुल्ला दो प्यासा। एक मुख्य रसोइया था, मुल्ला दो प्यासा कौन था, एक बहुत ही मुख्य रसोइया था, मुल्ला दो प्यासा, बहुत ही प्रमुख रसोइया था। अभी इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद था एक तानसेन। कौन था, तानसेन। तानसेन भी एक म्यूजिकन था। ठीक है, तानसेन भी एक म्यूजिकन था। और उसके बाद आता है अब्दुल रहीम खाने खाना। कौन है, अब्दुल रहीम खाना। ठीक है, इसके बारे में आपको मैं बता देता हूं। अब स्टार्ट करते हैं। अब्दुल रहीम खाने खाना कौन था, अब्दुल रहीम खाने खाना एक पुत्र था, किसका था, बहराम खां का। बहराम खां वही था जो कि 1561 पे अकबर ने उसे हज की यात्रा पर भेज दिया था, और गुजरात में उसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और अब्दुल रहीम खाने खाना की मदर का नाम क्या था, सलीमा बेगम, जो कि उसने बाद में उससे विवाह कर लिया था। अकबर ने उससे विवाह कर लिया था, और इसको भी एक डिपार्टमेंट दे दिया गया। उसके बाद है तानसेन। तानसेन कौन था, एक म्यूजिकन था, एक संगीतकार था, और अकबर का 9 नवरत्नों में से तानसेन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक म्यूजिकन था। उसके बाद आता है मुल्ला दो प्यासा, एक प्रमुख रसोइया था। उसके बाद आता है भगवान दास। भगवान दास कौन था, एक सन था, पुत्र था भारमल का पुत्र था, और मानसिंह भगवान दास का ही पुत्र था, जो कि ग्रैंडसन हुआ भारमल का, और भारमल रूलर था।
आमेर का, जिसकी कैपिटल थी जयपुर। ठीक है, ये 9 नवरत्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, जो कि मैंने आपको पहले समझाना अच्छा समझा, इंपॉर्टेंट समझा। उसके बाद चलते हैं हम अब 1579 से। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं 1579। अब आपको बहुत ही गौर से समझ चीज आ चुकी होगी और गौर से देखना है, और आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ आ चुका होगा। 1579 में क्या हुआ, मजहर की घोषणा करी गई। मजहर की घोषणा का मतलब है कि एक अलग से एक डिपार्टमेंट बनाया गया, जिसमें मतलब कि 5 एक वो थे धर्म, जिसके बोलते हैं ना धार्मिक 5 पर्सन थे, उनके पास पावर थी, धार्मिक पावर थी। उस धार्मिक पावर को अकबर ने अपने अधीन कर लिया था। मजहर की घोषणा कर दी गई, मतलब कि जो धार्मिक पावर थी, ठीक है, उस धार्मिक पावर को अपने अधीन कर लिया था, अपने पास रख लिया गया था मजहर की घोषणा में। उसके बाद 1580 में आईन ए दहशाला। आईन ए दहशाला एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट था, जो कि जिसका प्रमुख था टोडरमल। और टोडरमल एक कौन था, नवरत्न था, जिसके बारे में अभी मैंने जस्ट पहले ही चर्चा करी है। 1581 में काबुल के ऊपर विजय प्राप्त करी, और उसके बाद उसने कश्मीर के ऊपर विजय प्राप्त करी, फिर सिंध के ऊपर उसने विजय प्राप्त करी। 1582 में दीन ए इलाही का निर्माण करवाया गया, जो कि अदर रिलीजन था, एक अलग से जो कि धर्म था, जिसको पहला हिंदू राज्य कौन था, राजा की उपाधि भी अकबर ने बीरबल को दी थी। ये भी बात आप याद रखना। तो बीरबल एक ऐसा हिंदू इंसान था, पर्सन था, जिसने दीन ए इलाही को स्वीकार करा था। ठीक है, ये बात आप चीज बहुत ही अच्छी तरह समझ चुके होंगे। 1583 में बीरबल को न्याय विभाग का अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, और 1583 में ही क्या हुआ, हिजरी समावाद को हटाकर इलाही समावाद को लाया गया। हिजरी समावाद मतलब कि कॉइन्स थे, उस कॉइन्स को हटाकर एक नए कॉइन्स लाए गए, जिसका नाम है इलाही समावाद, जिस कॉइन्स के ऊपर राम जी और सीता जी की उनका चित्र था एक कॉइन्स के ऊपर। उस कॉइन्स को जारी करेंगे, जो कि एक गोल्डन के थे। और 1584 में राल्फ फिंच से मुलाकात होती है। राल्फ फिंच कौन होता है, इंग्लैंड का एक टूरिस्ट होता है, ट्रेडर होता है, एक व्यापारी होता है। तो व्यापार के सिलसिले में 1583 में अकबर की राल्फ फिंच के साथ मुलाकात होती है। 1586 में क्या होता है, बीरबल की यूसुफ जई एक विद्रोह होता है कश्मीर में। उस कश्मीर में बीरबल की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद आता है 1602, जहांगीर के कहने पर अबुल फाजल की हत्या करी गई। अबुल फाजल कौन था, जो 9 नवरत्नों में से था, जिसके बारे में सबसे पहले आपको मैंने बताया। अबुल फाजल और फैजी दोनों भाई थे। फैजी ने महाभारत को कन्वर्ट करा था, ठीक है, दूसरी लैंग्वेज पे लिखा था, तो उस लैंग्वेज को नाम दिया गया था। तो उसके बाद क्या होता है, 1605 में एक अनारकली वाला केस हो जाता है। 1605 जस्ट मृत्यु से पहले ही एक अनारकली वाला केस हो जाता है। अनारकली एक प्रमुख डांसर थी अकबर के टाइम पे। तो उस प्रमुख डांसर का क्या होता है, थोड़ा सा जहांगीर कौन है, जहांगीर अकबर का पुत्र है, जो कि अकबर उसे प्यार से शेखू बाबा भी बुलाता था, शेखू बाबा भी उसे बुलाता था। तो क्या हुआ, अनारकली के साथ इसका थोड़ा सा लिंक हो गया। तो इसकी वजह से अकबर ने गुस्से में आकर अनारकली को आगरा फोर्ट पर जिंदा चिनवा दिया गया। उसके बाद 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है। किससे होती है, ब्लड डायरिया एक बीमारी है, एक इन्फेक्शन है, उसकी वजह से अकबर की 1605 में मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर अकबर बिल्कुल एंड हो चुका है। और इसने क्या कंस्ट्रक्शन करी, इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं।
तो इसने क्या करा, सबसे पहले बुलंद दरवाजा बनाया, जो कि किसकी विक्ट्री, एक गुजरात की विजेता प्राप्त करने के बाद इसने बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी पर बनवाया गया। तो उसके बाद हुमायूं टॉम भी दिल्ली में अकबर के थ्रू बनवाया गया। अकबर ने हुमायूं टॉम का भी निर्माण दिल्ली में करवाया था। उसके बाद इलाहाबाद फोर्ट बनवाया गया और लाहौर फोर्ट बनवाया गया, ये अकबर के थ्रू, जो कि मेजर कंस्ट्रक्शन बुलेट थे जो कि मैंने आपको अभी बताए हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद यहाँ पर एक छोटी सी बात आपको बतानी भूल गया। इसने क्या करा, एक सुधार लेकर आया था, मैरिज का बहुत बढ़िया सुधार लेकर आया था। इसने बाल विवाह को रोकने के लिए एक विवाह सुधार लेकर आया था, जो कि 14 साल एक लड़की की उम्र थी और 16 साल लड़के की उम्र होनी चाहिए। ये प्रथा उसने चलाई, बाल विवाह की प्रथा, बाल विवाह को रोकने के लिए इसने प्रथा चलाई थी। और सती की प्रथा को भी रोकने में इसका बहुत बड़ा योगदान था, इसने बहुत बढ़िया कार्य करे थे। और आपको ये भी बता दूं कि अकबर एक ऐसा शासक था, दिल्ली का मुगल एम्पायर था, जो कि अनपढ़ था और इसने कार्य बहुत अच्छे करे, सभी धर्मों का इसने पालन करा, सभी धर्म को बुलाकर इसने सबका सम्मान करा और उनसे नॉलेज लेता था, उनसे ज्ञान लेता था और सबका बहुत बढ़िया तरीके से पालन करा। ये बहुत ही बढ़िया जिसे बोल सकते हैं शासक था, जो कि मुगल एम्पायर का। और 1605 में ब्लड डायरिया की वजह से इसकी मृत्यु हो जाती है। कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे, जो कि जहांगीर से हम कल कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। ऐसे ही आपके लिए वीडियो लेकर आता रहूंगा। मैं जय हिंद, जय भारत।